और वो भी सही में हो सके तो गॉड गिवन। देखो, आज जो कुछ हम खा रहे हैं वो भगवान का दिया नहीं खाते हैं, किसान का दिया खाते हैं। हाँ, किसान अपने खेतों में पकाता है, वो हम खाते हैं। और जब किसान पकाता है तो वो रासायनिक खाद डालता है, वो पेस्टिसाइड का उपयोग करता है, वो कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करता है, वो केमिकल्स ऐसे कि जल्दी वो फसल मिल जाए, जल्दी पैसा मिल जाए, इसके लिए कोशिश करते हैं। तो ये भी नुकसान पहुंचाने वाला है। भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे। अन्य सारे प्राणी जो है वो भगवान का दिया होता खाते हैं, और हम सब किसानों का दिया हुआ और इंडस्ट्रियलिस्ट का दिया हुआ खाते हैं। ये भी एक रोगों का बहुत बड़ा कारण है। जो भी हम खाते हैं, आप देख लेना, किसान का दिया हुआ है और इंडस्ट्रियलिस्ट का दिया हुआ है। ब्रेड बटर खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, दूध से बनी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, ये सारा इंडस्ट्रियलिस्ट का दिया हुआ है। चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, आटा बना के ये सारी फैक्ट्री में बनता है ना, और किसान का दिया हुआ, दोनों गलत है। लेकिन दोनों एक साथ रातों रात हम बदल नहीं सकते। तो कम से कम जितना बदलाव हम कर सके इतना तो करें। इंडस्ट्री का दिया हुआ तो बंद करें, चीनी ना खाए, गुड़ ना खाए, बेकरी प्रोडक्ट ना खाए, डेयरी प्रोडक्ट ना खाए। बहुत सारी चीज़ें, आज चिप्स, ये वो, हाँ, कितना बाजार में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलता है जो हम खाते हैं। तो इसमें भी रसायन का उपयोग होता है जो हमें नुकसान करता है। चाहे किसान का बनाया हुआ खाए, लेकिन इसको भी आग पे न चढ़ाए। जैसा मिलता है वैसा खाए। हमें पता है कि इसमें केमिकल खाद से ही बनाया है, वो कोई ऑर्गेनिक नहीं है। हमें पता है कि केमिकल से इसको पकाया गया है। हाँ, कच्चा आम है, केमिकल स्प्रे कर देते हैं, 2-3 दिन में पक जाता है। कच्चे केले हैं, केमिकल में डुबो देते हैं, 2-3 दिन में पक जाते हैं। नहीं तो इनको पकने में शायद 8-10 दिन लगते। लेकिन जल्दी पैसा ले लेना है, अपनी जेब में डाल देना है, तो अपने स्वार्थ के लिए सारी दुनिया को हम मारते हैं। जानते हैं फिर भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते। किसान भी जानता है और हम भी जानते हैं, और जानते हुए भी खाते हैं। मजबूरी है, क्या करें, कहाँ जाए। एक गलत फहमी है, गलत ज्ञान है, भ्रांतियाँ हैं, इसलिए खा रहे हैं। दूसरा मजबूरी है। मान लो मुझे पता चल गया, आज 32 साल से मैं भी किसान, मुझे गॉड गिवन खाना है, लेकिन कहाँ जाओ, कहाँ ढूंढने जाओ। गॉड गिवन तो मिलने ही वाला नहीं है। वो भाग्यशाली है। इंसान के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो भाग्यशाली हैं कि उनको
गॉड गिवन खाना मिलता है, उनको सब कुछ प्राकृतिक मिलता है, हवा भी खुली, प्रकाश भी खुला, हाँ, सब कुछ खुले आकाश के तले उनको सब कुछ मिलता है। और हमने ऐसा जटिल हमारी जीवन शैली बना दी कि हमें अच्छा सही प्राकृतिक कुछ भी मिलता नहीं। जानते हुए भी मजबूरी है, हम नहीं खा सकते। मान लो 32 साल से तो मुझे पता चल गया, मैं सारी दुनिया को बताता हूँ, मुझे गॉड गिवन ही खाना है, किसान का बनाया हुआ नहीं खाना है। कहाँ से लाऊं मैं? बाजार में जो कुछ मिलता है किसान का बनाया हुआ मिलता है, तो कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूँ कि इसको आग पे ना चढ़ाऊं। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि कम से कम समय तक फ्रीज में रखूं। हाँ, हफ्ते भर रखते हैं, 15 दिन, महीने रखते हैं, एक दिन, हाँ, जितना हो सके इतना तो सुधार कर सकते हैं। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ, इसको काटे नहीं, मिर्च मसाला ना डाले, नमक आदि ना डाले, जितना हो सके इतना तो बदलाव करें। और एक ना एक दिन हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और हो सकता है कि हम प्रकृति की गोद में चले जाएं। समय लगेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं बहुत कुछ खाने वाला था, ये लड्डू, गुलाब जामुन, सब कुछ। आज वो खाना मेरे लिए जहर सा बन चुका है, जो मैं अमृत मानता था, अब खाने की इच्छा ही नहीं होती। तो ये बदलाव आता है जब समझदारी बढ़ती है और जब परिणाम मिलने लगता है। अब एक कंदमूल, फूल, फल, पत्तियाँ, ये सब कुछ खाने लगा जो यहाँ आपको दिया जाता है, ऐसी वानगी, ऐसी रेसिपी, ऐसे व्यंजन बना के मैं खाता था। बहुत साल हो गए, इसमें भी ऊब आने लगी कि जब ये गलत कर रहे हैं, स्पाइसेस, मसाला नहीं डालना है क्यों डालते हैं, नमक नहीं डालना है क्यों डालते हैं, ये व्यंजन की ज़रूरत क्या है? भगवान ने इतने सारे ये स्वाद, इतने कलर, हाँ, सब कुछ दिया है, और अन्य प्राणी वैसे ही खाते हैं, तो हम भी क्यों नहीं खा सकते? तो इस पे आ गए। धीरे धीरे ये भी पता चलने लगा कि एक गरिष्ठ नहीं खाना है, सॉलिड नहीं खाना है, फाइबरस नहीं खाना है, फाइबर हमारे लिए नहीं है, तो नॉन फाइबरस यानी जूस पे आ गए। तो ये अपने आप बदलाव आ जाता है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं। हाँ, गुरु है तो भीतर वाला है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और वो ही कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। वो हमें दिशा देते हैं। हम पार्थ जब बन जाते हैं तो पार्थ सारथी है, हाँ, वो हमें दिशा देते ही रहते हैं, लेकिन हमें पार्थ बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जित करने की हमारी जब इच्छा होगी तब वो तो हमें मार्गदर्शन करते ही रहेंगे। तो अपने आप हम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे, और हमारी ऊर्ध्वगति होती जाएगी। जो आज मेरी हुई है, आप सभी की हो सकती है। तो एक हमने देख लिया, रोगी से निरोग होना, यानी कि रोगियों की भोजन प्रथा। दूसरा हमने देख लिया कि निरोग हो गए बाद में सही भोजन प्रथा, आइडियल डाइट सिस्टम। आइडियल यानी जो गॉड गिवन है, लेकिन वो हमारे लिए संभव नहीं है। तो आइडियल भोजन प्रथा को अभी हम निकाल दें, डिलीट कर दें। तो अब वो ही, लेकिन किसान ने दिया हुआ, यानी कि पेस्टिसाइड वाला, केमिकल वाला, वो खाए, लेकिन वो ही जो बताया गया है, कंद मूल फूल फल पत्तियाँ, हवा प्रकाश पानी आकाश, ये सब कुछ जितना संभव हो। तो इसको हम
व्यवहारू प्रैक्टिकल डाइट सिस्टम बता सकते हैं। हाँ, तड़जोड़ वाली कि इतना हमने तड़जोड़ कर लिया, हाँ, भगवान का दिया हुआ नहीं मिलता, मजबूरी है, किसान का दिया हुआ, लेकिन वो ही खाइए जो शास्त्रों में बताया है, तो भी बहुत सारा फायदा हो जाता है। मैं आपके सामने हूँ। अब इतना भी जिसके लिए संभव नहीं है, हो शुरू में नहीं, मेरे लिए भी नहीं था, तो जो शुरुआत करते हैं, और उस वक्त तो मुझे पता भी नहीं था, हाँ, पता होता तो बात कुछ होती। आज तो सभी को पता है, यदि डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं और आना संभव भी है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो यहाँ ही आना है। लेकिन जिससे नहीं हो सकता, उनको हम कहते हैं कि एक बार रोगों को हटा दो, बाद में समाज में रहना है, सभी के साथ कदम मिलाना है, शादी ब्याह में जाना है, किटी पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, और सभी के साथ खाना है, मन भी करता है, और हमारे रिश्तेदार भी दबाव डालेंगे। तो खाना है तो रात को एक बार, देखो खाना है तो मजबूरी है, तो सोच समझ के रात को एक बार पकाया हुआ भोजन, जिसमें सब्जी ज़्यादा अनाज कम, 70% सब्जी, बाकी का अनाज दालों से बना हुआ भोजन। मजबूरी है तो, अन्यथा नहीं, ये नुकसान ही करेगा, ये सोच समझ के खाना है तो। और जब ऐसा सोच समझ के खाना खाते हैं, गंदगी डालते हैं, तो सफाई करना आवश्यक है, तो सफाई करते रहो। रेगुलर इंटरवल पे संजीवनी क्रिया करते रहें, लंघन करते रहें डेली, और हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक निर्जल उपवास यानी एयर फास्टिंग करते रहे। और हर नवरात्र में फास्टिंग करते रहें, तो एक गंदा खाना, गलत खाना लेंगे, फिर भी हमारी गाड़ी चलती रहेगी। गलत डालते हैं तो चिपकेगा, जमा रहेगा। तो कभी कभार, हाँ, जो हर वक्त होता था वो नहीं होगा, लेकिन कभी कभार साल में एक बार, 2-3 साल में एक बार सर्दी जुकाम होना, खांसी बुखार होना, ये होगा। लेकिन अब हमें पता है कि हमारी गलती से हुआ है, तो हम गलती सुधार लेंगे। अब हम फास्टिंग कर लेंगे, सफाई कर लेंगे, तो बिना कोई दवाई, वो अपने आप अब हम खुद के डॉक्टर बन गए हैं, अपने आप ठीक कर लेंगे। अब दवाई नहीं करेंगे और कोई चिंतित भी नहीं होंगे, डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ही गलती है, हमारा चटोरापन है, जो भी है, इसका दंड भुगत रहे हैं। तो अब हम थोड़ा निर्जल उपवास कर ले, सफाई कर ले, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इसको हम एक तड़जोड़ वाली, रात को एक बार पकाया हुआ भोजन खाने की प्रथा, इसको हमने नाम दिया न्यू डाइट सिस्टम, NDS। तो NDS केवल एक प्रवेश द्वार है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में लड़का जाता है, हाँ, हमारे बच्चे, हमारे संतान, लड़का हो या लड़की, आप देखना 2 बातें आप सबको पता होगा, या तो फिर देख सकेंगे। हमारे बच्चे को हम जब पराई माँ का दूध पिलाते हैं, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, फिर बकरियों का हो, डेयरी का हो, किसी का भी, कोई भी बच्चा सारी दुनिया में पराई माँ का दूध पीना नहीं चाहता। आप अभ्यास कर लेना, कोई भी बच्चा, वो भागता है, वो राजी नहीं है। लेकिन हम
गलत फहमी से ग्रसित है, गलत ज्ञान विज्ञान से। दूध को संपूर्ण आहार मान के दूध के बारे में कई सारे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, ये सारी बहुत सारी भ्रांतियों के कारण हम भी दूध पीते हैं और हमारे बच्चों को बलात् पिलाते हैं, जबरदस्ती पिलाते हैं। तो एक बात ये आप नोटिस करना, आज तक तो शायद किया नहीं किया, अब नोटिस करना कि सारी दुनिया में कोई भी बच्चा पराई माँ का दूध पीना नहीं चाहता। दूसरा एक नोटिस कर लेना कि कोई भी बच्चा सारी दुनिया में स्कूल जाना नहीं चाहता, कोई भी। हाँ, क्योंकि बच्चे को पता है कि यहाँ गलत ज्ञान ही मिलने वाला है। ये तो हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो तो नादान है, इसको क्या पता। लेकिन बच्चा क्या कहता है? हाँ, वो है ना एक फिल्म की, पप्पा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर यारो कोई न जाने मेरी मंजिल है कहाँ। पप्पा कहते हैं, हाँ, ये पप्पा को तो बदनाम किया है, मम्मी ही कहती है। हाँ, पप्पा तो कहाँ, घर पे रहता ही नहीं, कहाँ भटकता रहता है सारा दिन। हाँ, मम्मी जो, हाँ, तुझे पढ़ना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, हाँ, चल स्कूल जा, समय हो गया, चल लेसन कर ले। अरे ये क्या बना दिया है। हाँ, बाद में बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो इसके लिए जिम्मेवार मम्मी है, पापा है, समाज है, ये शिक्षा है, गलत शिक्षा। और कोई भी बच्चे पे ऐसा कोई जुल्म कोई भी प्राणी करता है तो देख लेना। हाँ, तो आगे वो कहते हैं अंत में कि मुझे तो प्रकृति की गोद में खेलना है। देखो, हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर बच्चे की। किसी को स्कूल जाना पसंद नहीं है और कोई माँ बाप ऐसे नहीं हैं कि जो दूध जबरदस्ती नहीं पिलाते और जबरदस्ती स्कूल नहीं भेजते। हाँ, यहाँ से ही उनकी जीवन की यात्रा गलत दिशा में ये समाज ले जा रहा है। और ये सारा समाज, ये जो अभी अभी आया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही आजकल की नहीं है, ये तो इसका रिजल्टेंट है। एआई जब से हमने ये सब कुछ शुरू कर दिया, तब से एआई शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल लाइफ हमने बना दी है, सही लाइफ अन्य प्राणियों की है। छोटा सा जीव ले लो, अमीबा से लेकर और बड़ा हाथी, मगरमच्छ तक, वो सही में अपना प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। और हम जो है, हम आर्टिफिशियल ही जीते हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल, सब कुछ। हाँ, हंसते हैं तो भी आर्टिफिशियल, रोते हैं तो भी आर्टिफिशियल, सब कुछ दिखावा। हाँ, सही कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि खाते ही है आर्टिफिशियल। तो प्रकृति की गोद में जितना हम जाएंगे, रहेंगे, मौज मजा मस्ती आनंद से जिएंगे। हाँ, वहाँ ना कोई पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम अन्य प्राणियों की तरह समझ में आ जाएगा। देखो, ये कोई मूर्ख तो नहीं थे। जितने भी तपस्वी हो गए, आप देखेंगे जैनों में जितने तीर्थंकर है, वो पहले सम्राट थे, किंग थे, महाराजा थे। हाँ, संसार त्याग दिया। अरे सारी सृष्टि के मानव
कि पूर्वज मनु से मानव या मानवी ऐसा नाम पड़ा, तो हमारे पूर्वज वो भी महान सम्राट थे, उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया और जंगल में चले गए और वहाँ जाकर भी भोजन क्रमशः त्याग कर दिया और प्रभु प्राप्ति की। हाँ, तो सही जीवन क्या है वो उनको पता चल गया, और हम आज भी पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार के पीछे सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एनीवे, तो जो भी हमें करना है करें, लेकिन कम से कम पहला सुख निरोगी काया वो तो कर ले। तो इसके लिए अब हमें पता चल चुका है, गलत खाना खाया है, रोग हो गए, गंदगी बन गई, रोग हो गए, अब गंदगी को हटा दे, रोग हट जाएंगे। रोग हट जाने के बाद अब नितांत निरोग जीना है। तो जो हमने चर्चा की कि यथासंभव गॉड गिवन खाना है, लेकिन वो हमारे लिए संभव ही नहीं है, तो भूल जाए। किसान ने दिया हुआ, लेकिन वो ही जो शास्त्रों में बताया हुआ है, कंद मूल फूल फल पत्तियां, पानी हवा प्रकाश आकाश, वो लेते रहें। जितना संभव हो करें। हाँ, क्योंकि हमने हमारी लाइफस्टाइल इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। हम कहते हैं खुले आकाश के नीचे रहो, जैसे अन्य प्राणी ऐसे पक्षी रहते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे नौकरी पे जाना है, धंधा करना है, कारोबार करना है, तो जितना संभव है उतना तो करें। खुली हवा ले, जितना संभव है कोशिश तो करें। अरे जंगल में ना जाए, घर के बाहर तो आ जाए, खुले आकाश के नीचे टेरेस पे चले जाए, 10 मिनट 15 मिनट घंटा 2 घंटा, जितना संभव है उतना तो कोशिश करें। खुला हवा, खुली हवा, खुला आकाश, खुला प्रकाश। हाँ, और भोजन में भी जितना संभव हो ये नज़दीक आने की कोशिश करें। आप देखेंगे बहुत 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 परिणाम, अच्छा परिणाम आएगा, जीवन बदल जाएगा। हाँ, जो हमारा बदल गया है इस आधार से हम बताते हैं, ये प्रैक्टिकल है, जो खुद पे किया है, और इस हिसाब से हम कहते हैं जो हमसे हुआ आपसे भी हो सकता है, हर किसी से हो सकता है। इसमें असंभव जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थाम लेना पड़ेगा, नहीं हमें करना है। तो जितना करेंगे उतना पाएंगे। तो अब पता चल गया रोगी की भोजन प्रथा, सही भोजन प्रथा, आइडियल डाइट सिस्टम वो संभव नहीं है। तो फिर व्यवहार प्रैक्टिकल भोजन प्रथा, जिसको हम ANDST कहते हैं, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये भी संभव नहीं है। तो न्यू डाइट सिस्टम यानी कि रात को एक बार पकाया हुआ भोजन खाना, सब्जी ज़्यादा अनाज कम, ये अच्छी तरह से समझना है। लोग इसको ही पकड़ लेते हैं, आपने तो बताया है पकाया हुआ भोजन खाना, हमने नहीं बताया। बार बार कहते हैं कि ये गलत है, इससे नुकसान ही होगा, लेकिन मजबूरी है, खाना है तो इसी तरीके से खाइए। हाँ, तो भी जितना संभव है उतना लाभ मिलेगा। तो ये सारी भोजन प्रथा देख ली। अब हम आ गए अन्य प्राणियों की लेवल में। बस यहाँ तक सभी के लिए काफ़ी है, हमारे जैसे आम आदमी के लिए। लेकिन हर कोई आम आदमी नहीं है, कोई कोई ऊपर उठना चाहते हैं, अध्यात्म मार्ग में जाना चाहते हैं, उनके लिए अब है भोजन का क्रमशः त्याग। जो सही भोजन लेते हैं इसमें भी क्रमशः त्याग। पहले सबसे भारी भोजन छोड़े, कंद छोड़े,
कुछ समय निकल जाए, 2-5 महीना 2-5 साल, जो भी खुद को पता चलेगा। अब कक्षा आ गई तो मूल छोड़े। हाँ, कंद में हर किसी को पता है कि कंद किसको कहते हैं। आलू है, शकरकंद है, यानी कि वैसे है, जमीन के नीचे होते हैं, मूल ही है, मूल का ही एक प्रकार है। लेकिन मूल में जो गांठें हो जाती है, ये गांठें जो है अदरक, ये सभी को हम कंद कहते हैं, और जिसमें गांठें नहीं उसको मूल कहते हैं। दोनों जमीन के नीचे होते हैं, दोनों भारी है। तो एक के बाद एक छोड़ते जाए। अब कंद भी छूट गया, मूल भी छूट गए। अब आ जाए फल पे, तो फल में भी 2 प्रकार है, एक रसदार है, एक गुद्देदार है, सॉलिड, गरिष्ठ। तो पहले गरिष्ठ गुद्देदार को छोड़े और बाद में रसदार को छोड़े। तो इस तरीके से बाद में पत्तियां छोड़े, केवल पानी पे आ जाए, बाद में पानी भी छोड़े, केवल हवा पे आ जाए, ये सभी के लिए नहीं है। ये कोई हाँ, ऐसे पिरामिड है, कोई ऊपर तक जाएगा, लेकिन जिसको जाना है उसके लिए ये शास्त्रोक्त है। मनु शत्रुपा जी ने जो ये साधना की, तपस्या की, माता पार्वती जी ने की, ध्रुव जी ने की, अन्य बहुत सारे तपस्वियों ने की। तो ये तपस्वियों के लिए है, त्यागियों के लिए है, भोगी के लिए तो हमने देख लिया। ओके, तो ये सारी भोजन प्रथा आ गई। हमें कौन सी अपनाना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, वो हमें खुद तय करना है। अब जो सही भोजन है हमारा, हम आम आदमी हैं, हमें धंधा कारोबार करना है, कोई जंगल में चले नहीं जाना है, पहाड़ियों में गुफाओं में नहीं जाना है, संसार में रहकर नितांत निरोगी जीवन बिताना है। तो उनके लिए जो हमने ANDS बताया वो भी नहीं हो सकता। ANDS वहाँ तक रहें और उपवास करते रहें, सफाई करते रहें। अब जो सही भोजन है, इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि जो कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी वो खाने पीने की चीजें हैं, तो इसमें कैटेगरी, हर किसी में हम कैटेगरी लगाते हैं ना। मानो अर्थ उपार्जन करना है, पैसा कमाना है, तो एक सूत्र दिया गया है पहले के ज़माने में, आजकल का तो नहीं है। तो वहाँ क्या सूत्र है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी, ये 3 कैटेगरी पैसा कमाने के लिए उस वक्त में थी। आज थोड़ा इधर उधर, लेकिन वो 3 कैटेगरी है। हम सब इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए, तो इंसान में भी 3 कैटेगरी है। तो ये 3 कैटेगरी जो शास्त्रों में बताई है वो राजसी, तामसी और सात्विक, इस हिसाब से बताई गई है। और तरीके से आसानी से समझने के लिए उत्तम इंसान हम जिसको कहते हैं, हाँ, सात्विकी उत्तम, वो उत्तम इंसान कौन है? ऋषि, तपस्वी, गुण से। हाँ, वैसे तो वही हमारे जैसे इंसान है, 2 हाथ 2 पैर, आंखें, कान, ये सब कुछ भगवान ने ही बनाया हुआ है। लेकिन वो जो राजसी, सात्विक, तामसी कहते हैं, उस हिसाब से इनका जो स्वभाव है कुछ सात्विक है। सर्वर करुवर संत जन,
चौथा वर्ष मेघ, परमारथ के कारणे चारु दरिया ते। तो सरोवर तरुवर संत जना, संत, ये संत की तुलना किससे की है? सरोवर से। तरुवर यानी पेड़ पौधे से। सरोवर तरुवर संत जन, चौथा वर्ष मेघ, मेघ यानी बारिश, वो सभी ने परोपकार के लिए जन्म धारण किया है। परोपकार के लिए वो अपना जीवन बिता देते हैं, खुद के लिए नहीं। हाँ, वैसे हम गाते हैं, लेकिन किसके भाग में वो वहाँ पहुँच सकते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए। हाँ, तो ज़्यादातर हम अपने ही लिए जीने वाले हैं, जबकि ये संत हैं वो औरों के लिए जीने वाले हैं। हाँ, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता, बस परमार्थ। तो ऐसे सद्गुणी जो है, सद्गुणी है, इनको हम संत कहते हैं, और वो उच्च कोटि के इंसान हैं, उत्तम। अब मध्यम हमारे जैसे कि औरों के लिए भी थोड़ा सा जीते हैं, और परिवार के लिए, खुद के लिए स्वार्थी जीवन हम जीते हैं, परमार्थ भी है। यानी स्वार्थ और परमार्थ दोनों हैं। ऐसे जो हम हैं, इसको हम मध्यम कोटि के इंसान कहते हैं। तीसरे जो है कि जो केवल खुद के लिए जीते हैं, औरों के लिए उनके दिल में कोई स्थान ही नहीं, न प्रेम, न करुणा, न वात्सल्य, कठोर जो है, गुंडे जो है, असामाजिक तत्व। तो ऐसे लोगों को हम कनिष्ठ कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे जो लोग हैं त्रासवादी, आतंकवादी, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? कौवे जैसी। हाँ, हमें पता है ना कि जो कौवा है वो मेंढक को बार बार चोंच मारता है, परेशान करता रहता है, और मेंढक जो तड़पता है, इससे उसको आनंद आता है। तो ये सारे जो असामाजिक या कहें गुंडे या तो त्रासवादी, आतंकवादी, उनको आम जनता को तड़पाने में मजा आता है। हाँ, उसको तो कोई लाभ नहीं होता है, फिर भी हमारी तड़पन देख के उनको आनंद आता है, ऐसी उनकी मानसिकता है। तो एक कनिष्ठ कहते हैं। तो भोजन में भी ऐसे 3 कैटेगरी हम लगा सकते हैं। भोजन में जो पचने में आसान है, जिसके लिए कम से कम शक्ति, कम से कम समय देना पड़ता है, ऐसा भोजन जो श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 17 श्लोक 8 में बताया है, वो है रसयुक्त आहार, रसाहार, रस, च्यूस। च्यूस को पचाने में भी कम समय लगता है, और इसमें से कुछ बचता भी नहीं है, तो निकालने में भी कम ताकत, कम समय लगता है। तो इसको हम उच्च कोटि का भोजन कह सकते हैं। उच्च कोटि का भोजन है रस। मध्यम कोटि का कि जहाँ रस भी है, दल भी है, करिश है, गुद्देदार है, सॉलिड पोर्शन भी है और लिक्विड भी है। ऐसे सब कुछ जो हमारा भोजन है, कंदमूल, फूल, फल, पत्तियां जो भी है, जैसे कि चीकू, पपीता, सेब, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सारे, और केवल फल नहीं, हर कोई कैटेगरी में
कंदमूल, फूल, फल, पत्तियाँ इसमें, जिसमें रस है और गुद्दा भी है, गरिष्ठ भी है, तो इसको हम मध्यम कैटेगरी का कहते हैं। अब है कनिष्ठ, जिसमें रस है ही नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा रस उत्तम, कम रस मध्यम, नीरस, रस ही नहीं है, सूखा, ये है कनिष्ठ भोजन। सूखे मेवे, हाँ, कोई रस नहीं, और रस तो नहीं है, लेकिन जो हमने देखा परपीड़न वृत्ति वाले ऐसे कि रस के जगह नुकसान करने वाला ऑयल वहाँ है, ये ऑयली पदार्थ, ये नट, सारे नट्स, ग्राउंड नट हो, मूंगफली, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जिसमें रस नहीं है, तेल है, वो इंसान की तुलना में देखे तो रसयुक्त हमने देख लिया, अंगूर, मौसमी संतरे, ये सारे संत समान हैं। बाकी जो हमने देखा पपीता, चीकू, केले, सेब, ये मध्यम कोटि के इंसान हमारे जैसे हैं। और सूखे मेवे जहाँ तेल है वो गुंडे, त्रासवादी, आतंकवादी जैसे हैं। हाँ, तो अब हमें तय करना है, गुंडे, आतंकवादी, त्रासवादी की भी जरूरत है, तभी तो भगवान ने बनाया। हाँ, हमारे जैसे की भी जरूरत है और संत की भी जरूरत है। तो जितनी जरूरत है, भगवान ने ये सारा रंगमंच बनाया है, हम सब कठपुतली है, नचाने वाले वो है। तो नाटक तब जमेगा कि जब राम है तो रावण भी होना जरूरी है, कृष्ण है तो कंस का होना भी जरूरी है। हाँ, कोई एक्टर है तो वहाँ विलन होना भी जरूरी है, नहीं तो नाटक नहीं जमेगा, पिक्चर नहीं जमेगा। तो एक पिक्चर है, नाटक है, और कुछ नहीं है। हाँ, तो सभी की जरूरत है, भगवान ने बनाए तो ये सब कुछ हम खा सकते हैं, लेकिन विवेक से। तो इतनी बातें हो गई। कल हमने बताया था कि देह के रोग के बारे में तो हमने डिटेल डिस्कशन किया, सारे रोगों का कारण हमने गंदगी बताई, और गंदगी का निवारण यानी सफाई करेंगे तो रोग हट जाएंगे। तो अब इंद्रियों के बारे में बात करते हैं। इंद्रियां जो हमारी है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, इनके रोग है कमजोरी। कमजोरी है यानी कि आंख की रोशनी कमजोर हो जाना, सुनाई कम देना, हाथ पैर कम काम करने लगे, थकान लगने लगे, ये इंद्रियों के रोग है। और उनका कारण गंदगी है, एसिड, और एसिड बनता है एसिडिक आहार से, गलत आहार से जो हम खा रहे हैं। सारा जो कुछ हम खा रहे हैं, दूध से बनी चीजें एसिडिक है, मांसाहार एसिडिक है, यानी एनिमल प्रोडक्ट सारे हमारे लिए एसिडिक है। हाँ, वो ही मांसाहारी प्राणी के लिए एसिडिक नहीं है, वो उनके लिए जहर नहीं है, उनके लिए अमृत है, लेकिन हमारे लिए जहर है। तो आग पे चढ़ाया हुआ एसिडिक है, अनाज, दालें, मिलेट सारे वो एसिडिक हैं इंसान के लिए। वो ही पक्षियों के लिए एसिडिक नहीं है, उनके लिए बराबर है, डिजाइन फूड है। तो अब एसिड को हटा देंगे तो कमजोरी हट जाएगी। एसिड को कैसे हटाए? लंघनम परम औषधम। तो लंघन जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, आप देखना कि
आंखों के चश्मे हट जाएंगे, आंखों के चश्मे हट जाएंगे, हमारे हट गए, पंड्या जी के, हमारे बहुत सारे लाखों लोगों के। मोतियाबिंद भी था, हट गया। और कोई आंखों के रोग थे, ये वो दैहिक रोग में आ जाता है। ये ऐन्द्रिक रोग की बात करें तो ये इंद्रिया में जो कमजोरी महसूस हम करते हैं, थकान लगना बंद हो जाएगा। हमें थकान नहीं लगती आज इस उम्र में भी। मैं किसान परिवार का, मेरे बड़े भाई आज 87 ईयर ओल्ड है, जो यहाँ प्रताप किंजल है ना, प्रताप, हाँ, इनके पिताजी मेरे बड़े भाई 87 ईयर ओल्ड। वो हेडमास्टर थे प्राइमरी स्कूल में। 58 में वो निवृत्त हो गए, तब वो थक जाते थे। हेडमास्टर थे, कुछ भी काम नहीं करना था, फिजिकल वर्क नहीं था, केवल सुपरविजन, फिर भी थक जाते। आज 87 हो गए, थकान नामो निशान नहीं है। आज वो फावड़े चलाते हैं खेत में। हम तो किसान है ना, तो जरूरत नहीं है फिर भी, क्योंकि थकान लगती ही नहीं, मजा आता है, आनंद आता है। तो ये अपना खुद का अनुभव रहेगा। एसिड को हटा देंगे, हमारे जो स्नायु है वो एसिड के कारण जकड़ गए हैं, स्टीफ हो गए हैं। ये अब फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, लचीले हो जाएंगे। तो जब लचीले हो जाएंगे तो अपना काम आसानी से कर पाएंगे। आँखों के स्नायु, कान के, ये शरीर के हड्डियाँ भी एसिड के कारण वो टूट जाती है। हड्डियाँ भगवान ने ऐसी बनाई है कि वो कभी टूटती नहीं, लेकिन हमने एसिडिक भोजन खाया है, इसलिए वो भी स्टीफ हो गई है और वो टूट जाती है, मल्टीफ्रैक्चर हो जाता है। जब इस पे आ जाएंगे, एसिड हट जाएगा, हड्डियाँ लचीली हो जाएगी। हाँ, हमारी हड्डियाँ यदि कोई देखेंगे ना तो एकदम लचीली होगी। हाँ, शायद इस पे से वो टू व्हीलर भी चला दे, वो टूटेगी नहीं। हाँ, दब जाएगी, फिर से अपना ओरिजिनल रूप में आ जाएगी। ऐसी भगवान ने बनाई है। लेकिन एक गलत खाना, दूध से बनी चीज़ें, एनिमल प्रोडक्ट, ये मिले, अनाज दालें, पकाया हुआ, ये सब कुछ खा खा कर हमने हमारे शरीर को एसिडिक बना दिया है। तो लंघन करने से एसिड हटने लगेगा। हम उल्टा मानते हैं कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, कमज़ोर, कम ताकत हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी। करेंगे तो पता चलेगा। अब है तीसरा रोग, मन का। मन का रोग वो है मेंटल टेंशन, डिप्रेशन। और मन का रोग का कारण जो गंदगी है, वो गंदगी है इच्छा और आसक्ति। आपको बैठना है तो यहाँ जगह है, 2-3 चेयर खाली है, यहाँ भी खाली है, बैठ सकते हैं। जहाँ भी खाली है आप देख लो, बहुत सारी चेयर्स खाली है। तो मनोरोग, आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी मेंटल टेंशन से ग्रसित है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेकर हमारे पास आते हैं कि ये बच्चा ऐसे करता है, हमारी बात नहीं मानता, इसको कुछ समझाओ। जब बच्चे को पूछते हैं कि बेटा क्या है, क्यों माँ बाप
आपके लिए चिंतित है। तो वो कहते हैं वो हमें हमारी जो इच्छाएं हैं हमारी वो नेचुरल प्राकृतिक ऐसे जीने ही नहीं देते हैं। जो भी हम करते हैं दबाव डालते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा नहीं करना। हाँ, तो हम इससे इतना वो फील करते हैं कि हम डिप्रेशन में जा गिरते हैं। तो समझाना है आपको, तो हमें नहीं, माँ बाप को समझाओ। माँ बाप कहते हैं बच्चे को समझाओ, बच्चे कहते हैं माँ बाप को समझाओ। हाँ, तो ऐसी स्थिति हमने आज बना दी है। हर कोई मनोरोग से ग्रसित है। हमने सन्यासी भी बहुत देखे हैं, क्योंकि हमारा तो सभी से मिलना होता है। हमारे लिए तो सब भूमि भोपाल की है, वसुधैव कुटुंबकम है। हर कोई बीमार है, हर किसी के पास जाना पड़ता है, चाहे बड़े से बड़े कथाकार हो, धर्माचार्य हो, पॉलिटिशियन हो, हर कोई बीमार है, हर कोई मिलते हैं। तो हमें हर किसी का पता चलता है कि हर किसी की हालत क्या है, शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक। तो हर कोई मनोरोग से पीड़ित है। सन्यासी भी, हाँ, जिसने संसार छोड़ दिया, हमें लगता है वो तो मौज मजा मस्ती आनंद से रहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो भी हमसे ज्यादा चिंतित है, चिंता से ग्रसित है। बहुत सारे कारण है, इसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन है वो फैक्ट है, हमने देखा। तो इसका कारण क्या है? तो मनोरोग है। तो हर कोई रोगों का कारण गंदगी है। तो यहाँ गंदगी कौन सी है? वो है इच्छा और आसक्ति। हाँ, इच्छा और आसक्ति। एक छोटा सा मंदिर बन गया, अब एक बड़ा मंदिर बन जाए, बड़ा बन गया। हाँ, हर जगह बने, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आए। ये सारी सन्यासी, हाँ, जिसने सन्यास ले लिया कहते हैं, उनकी चिंता होती है। हाँ, इतना बना तो दिया, अब रिपेयर मेंटेनेंस का क्या, बिजली का खर्च भरना है, बिल भरना है, करना है। बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित है, और खाना तो गलत खा ही रहे हैं। तो भ्रांति में भटक रहे हैं। इसीलिए तन से तो रोगी है, मन से भी रोगी है। मानसिक तनाव है। तो ये जो इच्छा और आसक्ति, ये उनकी अशुद्धि है मन की, हर किसी की, मेरी, आपकी, सभी की। तो इच्छा और आसक्ति रूपी गंदगी है, ये यदि हम हटा सके तो हम भी मौज मजा मस्ती आनंद से जिएंगे। कोई मेंटल टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। देखो, सारी सृष्टि में किसी को मेंटल टेंशन डिप्रेशन है इंसान के अलावा? हाँ, तो क्यों है? इच्छा है हमारी कि इतना मिला और मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा मिल जाए। जैसे जैसे इच्छा की पूर्ति हो जाती है, इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती रहती है। जैसे आग में हम घी या तेल डालते हैं, और जैसे आग बढ़ती जाती है, उस हिसाब से हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है। ये मनोरोग बढ़ाती है, वो डिप्रेशन में डालती है। क्योंकि जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, फिर भी वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इनका अंत कभी आता नहीं है। तो एक इच्छा है, दूसरा है आसक्ति। जो मिल गया वो जाने ना पाए। हाँ, ये इतना बिल्डिंग मिल गया, इतना धन मिल गया, इतनी जमीन जायदाद मिल गई,
इतनी प्रतिष्ठा मिल गई, इतना पद मिल गया, जाने न पाए, वो आसक्ति है। यानी कि मनोरोग, मानसिक तनाव और डिप्रेशन, इसकी गंदगी वो है इच्छा और आसक्ति। इच्छा यानी डिजायर, आसक्ति यानी अटैचमेंट, मेरापन। तो इसको कैसे हटाए? इसके लिए शास्त्रों में बताया है सेवा। देखो, पहला दो तप से जाएगा, दैहिक और ऐन्द्रिय वो तप से जाएंगे, भोजन से रिलेटेड है। अब है सेवा। हर कोई शास्त्र में सेवा का प्रावधान है। हमारी नीति से कमाई हुई आय, अनीति का तो वहां जिक्र किया ही नहीं गया है। और अनीति तो करना ही नहीं, लेकिन नीति से कमाई हुई आय, इसमें से 10वां हिस्सा, दशांश, टाइथिंग, वो प्रभु की सेवा में लगाना है। यानी कि जो कुछ हमारे पास है, जमीन जायदाद है, वो भी एक धन कमाया इससे ही खरीदी हुई है। कपड़े गहने हैं, वो भी धन से ही खरीदा है। जो कुछ हमारे पास है, समय, शक्ति, धन, जानकारी, ज्ञान, जो भी, इसमें से टाइथिंग, दशांश भगवान के कार्य में लगाना है, भगवान सेवा में, प्रभु सेवा में। जैसे वो लगाने लगेंगे, इच्छा और आसक्ति कम होने लगेगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ना कोई इच्छा रहेगी, ना कोई आसक्ति। और जब इच्छा आसक्ति नहीं है तो कोई टेंशन, डिप्रेशन का सवाल नहीं रहेगा। यानी कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इसके लिए सेवा मानव जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानो शरीर तो ठीक हो गया, निरोग हो गए, लेकिन चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन में है। वो शरीर का रोग नहीं, वो मानसिक रोग है, मनोरोग है। वो जब तक संग्रह करते रहेंगे, बटोरते रहेंगे, तब तक ये सब कुछ होगा। लेकिन जब बांटने लगेंगे, अपने आप ये डिप्रेशन हटने लगेगा, टेंशन हटने लगेगा। तो ये सेवा, रामचरितमानस में शब्द प्रयोग किया है, तप के बाद में सेवा और अंत में सुमिरन। इसको ही श्रीमद् भगवत गीता में तप के बाद दान बताया है, तप, दान, यज्ञ। इसको ही कुरान में रोजा, ज़कात और नमाज, यानी यहाँ दूसरा जो है ज़कात, वो प्रभु सेवा है। उसी तरह बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, वे सेवा है। और अंत में प्रेयर, प्रार्थना, सुमिरन, सिमरन। गुरु ग्रंथ साहिब में उपवास के बाद में 10 बन बताया गया। ये 10 बन वो सेवा है, दशांश, टाइथिंग, आय का 10वां हिस्सा, 10% प्रभु की सेवा में लगाना है। देखो, बार बार मैं कहता हूँ प्रभु की सेवा में, और हम क्या गुनगुनाते हैं, तू 1 पैसा दे दे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। हाँ, ये हमारी सोच ऐसी बन गई है, गलत खाना खा 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 करके। प्रार्थनाएं भी हमारी ऐसी है, बार बार हम कहते हैं कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता। कोई भी, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, मराठी में,
कोई भी सारी दुनिया की कोई भी भाषा में आप प्रार्थना देखेंगे तो मांगते ही रहते हैं, प्रभु से मांगते ही रहते, इतना दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये कर दे। हाँ, तो इसलिए भगवान ने जन्म दिया। तो हमें भिखारी नहीं बनना और ना भिखारियों को देना है ना गरीबों को देना है। वो भिखारी बने, गरीब बने क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। हाँ, हम क्या भिखारी को देकर, गरीबों को देकर उनकी गरीबाई हम मिटा सकते हैं क्या? उनके कर्म ऐसे, उनका फल वो भुगत रहे हैं, तो क्या नहीं देना? यदि गरीब बनना चाहते हैं तो अवश्य देना, यदि भिखारी बनना चाहते हैं तो अवश्य देना, क्योंकि नियम ही है प्रकृति का कि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये प्रकृति का, फिजिक्स का नियम है, लेकिन प्रभु का नियम कुछ और है। जो भी देंगे, जिस भाव से देंगे, वो ही हमें मिलेगा। पैसा देंगे पैसा मिलेगा, कपड़ा देंगे कपड़ा मिलेगा, गहने देंगे गहने मिलेंगे, जमीन जायदाद देंगे वो मिलेंगे, भाव देंगे भाव मिलेगा। जो भाव से देंगे वो भाव से मिलेगा। यदि गरीब के भाव से देंगे हम गरीब होंगे, यदि भिखारी के भाव से देंगे हम भिखारी होंगे। लेकिन हमने दिया है, पैसा दिया है तो पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन जो मन की स्थिति वो भिखारी ही बनी रहेगी। इसको समझाने के लिए किसी ने बताया है कि एक भिखारी राजा के पास जाता है। उस वक्त राजा चाहता है देव पूजा अर्चना के लिए, कहता है अभी मैं आया पूजन अर्चन करके, तू यहाँ ही रहना। भिखारी ने सोचा कि मैं यहाँ रह के क्या करूं, मैं भी जाऊं, मैं भी जरा देव दर्शन कर लूं। जब राजा निकलता है बाहर पूजा अर्चना करके, अब भिखारी को कहते हैं कि बोलिए क्यों आना हुआ? तब भिखारी ने तो जवाब दिया, राजा चौंक गया। भिखारी ने बताया मैं भिखारियों को भीख नहीं देता। हाँ, राजा कहते क्या तू मुझे भिखारी समझता है? भिखारी कहते हैं मुझे माफ करना, मैं तो एक छोटा सा भिखारी हूँ, आज का मिल गया। हाँ, कल की चिंता नहीं करता, लेकिन तूने तो भगवान के पास क्या क्या नहीं मांगा? मेरा साम्राज्य इतना बढ़ जाए, मेरे साम्राज्य में धन धान्य हो जाए, बारिश हो, ये हो जाए, वो तो बहुत बड़ा भिखारी है। तो यहाँ वो प्रकृति का नियम समझाने की कोशिश है कि उसने दिया भिखारी समझ के किसी को, तो जो धन दिया वो धन कई गुना ज्यादा अनगिना इनफाइनाइट करके उनको राजा बना दिया, सम्राट बना दिया। लेकिन उनसे मानसिक